थ्रेड ये रहता है कि यू प्रायोरिटाइज योर लव फॉर द कंट्री ओवर योर पर्सनल वेल बीइंग। ये कॉमन थ्रेड है पेट्रियोटिज्म वाले मूवीज और में, इवन राइट? हेट्रेड, बट लाइक हाउ और इवन पर्सनल हेट्रेड, मतलब आई हेटेड, आई हाँ, फाइंड दिस इज यू वेरी गेट ओवर इंपॉर्टेंट। योर हेटेड हाँ, फॉर अ सर्टेन कम्युनिटी। हाँ। मतलब शुरू करें अभी? हाँ, करो जो भी इंट्रो करना है जिसको। ठीक है, आज आज मैं करता हूँ, ठीक है। आपकी मौसी हो शाबाश। गए। तो तो ये नहीं, टॉपिक। ये बहुत गंदा इंट्रो करता है। अरे साहब की मौसी अच्छा करूंगा भाई, 2 मिनट दो मेरे को। एक अच्छा। बार टेस्ट तो कर लो। ठीक है, पहले ही पहले पहले हम्म। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आज का जो हमारा हम्म। टॉपिक है, पहले तो वेलकम जेनी वकील साहिबा एंड साहब की मौसी। तो आज का टॉपिक है वो मतलब काइंड ऑफ काफी मेरे दिल के करीब है, साहब की मौसी के भी दिल के करीब होगा, बाकी को भी शायद पसंद आए। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ मेरी किडनी चेंजिंग। के भी करीब है, हाँ। हाँ हाँ जी, साहब की मौसी। मूवीज, फिल्में, और हाउ उन्होंने क्या रोल प्ले किया हम लोगों को पेट्रियोटिज्म सिखाने में, मोरालिटी सिखाने में, या जो भी हमारे वैल्यू सिस्टम्स है वो सिखाने में और उस बारे में बात करने में। और कैसे जो पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन है वो अब मूवीज में चेंज हो रही है, कंसिडरिंग अभी मतलब छावा जो है वो इट्स डूइंग अ गुड बिजनेस। और इसके अलावा पिछले कुछ टाइम से जो पेट्रियोटिज्म के ऊपर जो मूवीज भी आ रही हैं वो एक अलग तरीके की मूवीज हैं। तो वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट फेजेस, राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन की मर्द टू क्रांति, हमारे क्या कहते हैं मनोज कुमार की, और वहां से लेके अभी तक का वी विल ट्राई टू सी कि हाउ पेट्रियोटिज्म चेंज, हाउ हाउ नाउ पेट्रियोटिक का मतलब कुछ और है, नेशन का मतलब कुछ और है। तो आज टॉपिक हम लोग मूवीज पे ही सेंटर्ड रखेंगे। और मैं जानता हूं कि इसमें कुछ मूवीज जैसे कि तिरंगा का नाम आते ही लोगों के अंदर के जज्बात जग जाएंगे। अगर हम हम्म। तिरंगा के बारे में 3 घंटे बात नहीं करने वाले तो मुझे ब्लॉक कर दो। सांप के वहां से तिरंगा के बारे में बात नहीं करना। तिरंगा, अपने तिरंगा को जो रिस्पेक्ट चाहिए वो ऐसे मिक्स में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए एक बार दिन रख के इज्जत से तिरंगा की बात की जाएगी खाली, मतलब गेंडा स्वामी के यार, बारे नहीं, में, यस। तिरंगा, तिरंगा या, जानी दुश्मन, इन सब के बारे में तो मतलब मुझे अलग से 3 घंटे चाहिए। इसके लिए तो मुझे एक्चुअली आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए तो एक पीपीटी बननी। या खुदा, इसने तो एक सीधा शॉट मारा है। अच्छा चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल मैंने आज शुरू इनमें से करूंगा। हाँ। एक भी मूवीज नहीं देखी, तो आई विल बी लिसनिंग टू यू ऑल टॉक अबाउट इट एंड देन रिएक्टिंग, क्योंकि मैंने इनमें से एक भी नहीं देखी, बट गो ऑन। तो तिरंगा नहीं देखी? नहीं। इसको ब्लॉक करो पहले। मुझे बाद यानी में मुझे बाद में ब्लॉक करो, इसको ब्लॉक करो पहले। मतलब एंटी नेशनल, ये एंटी नेशनल बिहेवियर है, तिरंगा नहीं देखा तो एंटी नेशनल बिहेवियर है ये। दिस इज ओके। एंटी बॉलीवुड, एंटी नेशनल, एंटी इंडिया, एंटी दिल्ली, एंटी मेरठ। चिकन टुकड़े टुकड़े वोटिंग वेर टुकड़े एवर। टुकड़े हाँ। गैंग इधर है भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग इधर है। टुकड़े टुकड़े, ये इन्होंने इन्होंने कराया है। वर्दी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना टू एक एक बी गले गले फेयर, काट देता। आई डिडंट हैव टीवी एज अ चाइल्ड। आई डिडंट हैव टीवी एज अ चाइल्ड, आई गॉट टीवी बहुत बाद में। एंड बाय दैट टाइम जब टीवी आया तो सीधा केबल के साथ ये आया, तो आई पोवर्टी वाजंट एंगल ला के ना वाचिंग। सिंपैथी लेने की कोशिश ना की ये जाए। प्लीज, हाँ, ओके ये ओ ना, प्लीज, ये ओके, गरीबी ये का एंगल मैं नहीं लैंप चलेगा। के नीचे पड़ती थी। इट मेरे इट घर में वाज बत्ती नॉट नहीं आती गरीबी, इट वाज थी। नॉट गरीबी, हमारे इट गांव वाज में नॉट नहीं नहीं, आई गरीबी। है। नहीं भाई, it was not गरीबी, it was the fact that my father was Amitabh Bachchan from मोहब्बतें, प्रतिष्ठा, परंपरा and all those things. He would not let us have तिरंगा, TV or watch anything. तिरंगा इज लाइक, मतलब तिरंगा नाम का गुटखा आ गया था बिहार में, उससे पहले तिरंगा वॉज अ सिंबल ऑफ होप, बस। फ्यूज कंडक्टर निकालना का मतलब समझ, गेंडा क्या स्वामी बोलूं ने मैं। जो किया है ना, द हाँ। परफॉर्मर ऑफ द सेंचुरी हैज बीन गेंडा स्वामी। और फिर उसके गेंदा बाद स्वामी। में भाई ओके, आई जैसा कि थिंक वी आपको शुड बोला मूव यार। गया है। ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ तिरंगा, ओके। तिरंगा आने के बाद आप फंस जाते हैं। तो मतलब स्टार्ट ओके, करते फाइन हैं। फाइन। मेरा पहला सवाल ये है हम्म। कि ओके विल स्टार्ट विद जेनी ओनली, बिकॉज जेनी ने बोला कि उसने तिरंगा नहीं देखी। विच इज द मतलब ऐसी विनम्र, कौन। तुम क्यों सवाल करते हो यार? हमेशा तुम ही क्यों सवाल करते हो? तुमने किसने बनाया तुम्हें इन्विजिलेटर? अरे ठीक है साहब की मौसी, यू डू द यार क्वेश्चन। यार यार, तिरंगा हाँ, ये मैं वही वाली क्वेश्चन पूछूंगी। सुनो, नहीं मैं एक बात बोलूं। ये तिरंगा वही हाँ। मूवी है ना जिसमें हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी हो, ना कभी किसी मुजरिम ने सोची हो। ये राजकुमार वाली वही मूवी है ना ये? बस एक ही डायलॉग याद है पूरी पिक्चर में, एक ही डायलॉग, कानून और किताब, ये वाले डायलॉग। ये वाला पकड़ के रखा हुआ है। मेरा ना फोकस एकदम, मतलब क्या बताऊं, मछली की आंख हाँ, टाइप है अपना, ऑब्वियसली बचपन मैं अपना इधर। गूगल कर रही हूँ तिरंगा। लिटिल अर्जुन हियर, ओके। नहीं सॉरी विनम्र, तुम्हें क्वेश्चन हाँ पूछने पूछ लो, मेरे पास में भी थोड़े से क्वेश्चन है। हाँ, ये देख रहा हूँ। अच्छा तो चलो शुरुआत करते हैं बात की, लेट अस स्टार्ट विद कि मतलब हम लोगों की फेवरेट मूवी कौन सी थी पेट्रियोटिक में,
पेट्रियाटिक या जो नेशनल उस पे बात में थी, और उसमें तुम्हें क्या पसंद है, इन्हें शॉर्ट शॉर्ट बात करते हैं, देन हम लोग बात आगे लेके जाएंगे। पर आई रिमेम्बर बॉर्डर वाज अ मूवी जिसमें बहुत तबाही मचाई थी, बिकॉज हम लोग डिफेंस कैंपस में रहते थे। तो हम लोग को तो लाइक देयर वाज ट्रकें, वो जो आर्मी ट्रक्स होती है ना जिससे ट्रांसपोर्ट होता है, स्कूल बसेस के लिए भी उनको कभी कभी यूज किया जाता है। वो ट्रकें भर भर के हम लोग को शक्तिमान ट्रक। लाइक, हाँ शक्तिमान ट्रक एग्जैक्टली, उसको गेंडा, और दूसरा एक एक शक्तिमान ट्रक होता है, दूसरा गेंडा गाड़ी होती है, क्योंकि उसका जो सामने वाला मुंह होता है वो थोड़ा गेंडा टाइप होता है। ओके सॉरी। अब एनीवे, तो वो ट्रकें भर भर के हम लोग को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था टू वॉच द मूवी, बिकॉज वो स्पॉन्सर किया गया था। उसमें अरेंजमेंट्स करी गई थी, जो डिफेंस के लोग हैं जिनको जिनको मूवी देखनी है वो सिनेमा हॉल में हम लोग को, आइदर इट वाज एट अ रिपेड कॉस्ट और इट वाज फ्री। इट वाज अरेंज्ड बाय द डिफेंस कॉलोनी जो भी था। तो वो मूवी की बहुत ज्यादा धड़कम मच गई थी देखने के लिए। तो बॉर्डर आई थिंक वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेट्रियोटिक मूवी विच हैड एक्चुअली अफेक्टेड मी दैट मच। उसके पहले जो भी थोड़ी बहुत भारत माता की टाइप की जो भी मूवीज थी, उतना मेरे को नहीं अफेक्ट कर पाई थी। आई वाजंट मच इनटू मूवीज एज अ चाइल्ड। बॉर्डर वाज द फर्स्ट वन, ओ तो जिसमें काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था फॉर मी। बहुत रोए थे यार जब सुनील बहुत शेट्टी ज्यादा, खत्म बहुत रोए थे यार उसमें, मतलब बहुत इतना ज्यादा। हमको याद है। बट या बॉर्डर वाज द मूवी विच हैड अफेक्टेड, एंड ऑनेस्टली उसमें बहुत ज्यादा, बिकॉज हम सारे डिफेंस वाले लोग ही गए थे। तो जहां जहाँ पे खड़े होके जन गण मन गाना है और वो सब बहुत ज्यादा बॉइस्ट्रस सा हो गया था, बिकॉज द हॉल वाज एंटायरली बुक फॉर अस ओनली। सो दैट इज द फर्स्ट पेट्रियोटिक मूवी दैट अफेक्टेड मी एज अ चाइल्ड। ओके। दो मूवीज हैं। हाँ बिल्कुल। एक, पहले तो चक दे, चाहे माने ना हम्म। माने कोई, ठीक है। चक दे माने क्यों में नहीं भाई, हर चक था, दे बहुत नेशनलिस्टिक मूवी है एक्चुअली, चक दे मतलब बहुत यस। ज्यादा। चक दे वाज लाइक, हम कॉलेज में थे उस टाइम पे, और भाई एकदम फर्स्ट, मतलब सीट नहीं मिल रही थी तो जमीन पे बैठ के हमने देखी है। उसके बाद पैसे नहीं थे उतने, तो पापा से मतलब लिटरली उसमें कर कर आके कि नहीं एक और बार देखनी है। और अभी भी चक दे अगर ओटीटी पे रहे तो हम एक बार तो चला लेते हैं, ठीक है। चक दे वाज, मतलब अंदर से, एंड देन लक्ष्य। आई थिंक चक इट दे वाज, का एक फैक्टर ये भी था वकील साहबा कि उस वो मतलब विमेन सेंट्रिक भी थी, मतलब इट वाज अ फीमेल हॉकी टीम। हाँ, यस। इट वाज एक नो, तो एंड हॉकी, यस। हाउ द, उसके बाद फीमेल प्लस नेशन। exactly, and the whole thing about, how we lost then we won, and how they came together, and कि उसमें मैं बस उस एक लड़के को दिखाना चाहती हूँ कि एक लौंडिया क्या कर सकती है। ओ भाई, हाँ, ओ हो, that woman, मतलब that गोज sisterhood that बम, came through, that ओ sisterhood हो that came एकदम, through. Yeah, yeah, yeah. that ragtag bunch of women, कि when he's telling them कि कहाँ से हो, तो they are all giving their states, and then he's like कि ये सब भूल जाओ, you're playing for India, which is मुझे हम स्टेट्स एक के देश again नाम है, ना तो सुनाई इंडिया। देते हैं। 70, हाँ वन 70 मिनट, सेकेंड, सिर्फ 70 मिनट। इंडिया। हाँ मतलब आज भी हाँ। ना, मतलब इफ आई सी अ स्पॉट ऑल्सो लाइक ओलंपिक्स, इफ यू फॉलो और समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, देन ऑल्सो आई एम लाइक, मेरे को ना एक बार चकदे वाली फील आ जाती है, कहीं ना कहीं तो आ जाती है, ठीक है। it was तो nice. Chak De definitely, and then Lakshya. People think of it as a coming of age movie for a boy and all that, and I really feel that Lakshya was really underrated in its success. मतलब I think it was a flop from what I know. But भाई जब वो उंगली दिखा के बोलता है ना प्रीति जिंटा को वहां पे खड़े होके, and that the whole emotion, the gamut of emotions on his face, the whole thing where he's like, मुझे वहां जाना है, मुझे मुझे that is my लक्ष्य, that is my, I have to capture that hill. तो प्लस ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कारगिल, मतलब कारगिल वाज स्टिल वेरी फ्रेश, ठीक है। कारगिल के टाइम पे आई एम हम्म। श्योर ऑल ऑफ अस वर वेरी अवेयर, लाइक मुझे याद है दोज वर डेज न्यूज व्हेन में, बरखा दत्त यूज्ड टू बी मतलब आइकन। Oh yes, Barkha, हाँ, that was the height. मतलब बारका इवन था प्रीति नहीं, जिंटा एंड इवन को मॉडल केस में नहीं, बरखा के पीछे। and Lakshya had that underlying, and obviously the shooting. ओ भाई अलग ही शूटिंग थी वो, जो होल द वे दे गो बिहाइंड एंड देन कैप्चर इट एंड ऑल, एंड आई थिंक आई हैव हर्ड इनफ वॉर स्टोरीज, बटल स्टोरीज फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु वर एक्चुअली involved, who actually went ahead in the Kargil war, and a lot of it, his research was very good. So these are two movies which always, that मेरे लिए तो पेट्रियाटिज्म को लेके मतलब थोड़ा, मैं तो रोती हूँ, हर बार रोती हूँ, मैं हर बार देखती हूँ, मैं हर बार रोती हूँ। चकदे में तो हर बार, लक्ष्य में भी वो that scene where he's literally fighting with himself and he's pointing to that hill कि मेरा, that is my zenith, that is my aim, and she gets it, she gets what he's going through because she has seen him in that whole thing.
तो लक्ष्य वाज ऑब्वियसली, लक्ष्य में बहुत मतलब बहुत वो जब वो पहले दे गो एंड देन सडनली दे गेट एम्बुश्ड और उसमें से उनका लीडर खत्म हो जाता है एंड ही सेज लाइक उसके वॉलेट में उसकी फैमिली की फोटो रहती है एंड ही सेज कि मतलब ही वाज बेसिकली लाइक कि आगे बढ़ो तुम लोग, जाना है कैप्चर करना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो वो काफी रियलिस्टिक था। तो मेरे हिसाब से तो पेट्रियोटिज्म को लेके दीज आर द टू मूवीज व्हिच ऑलवेज विल स्टैंड फॉर मी। ओके, हम सबके वहां से 12-15 की लिस्ट तो मत लेके आना यार। हाँ, मेरे पास में तो मतलब मैं एटलीस्ट शुरू करती 21 हूँ मूवी डेकेड है। वाइज, 60s, मैं 70s। हाँ, मैं एक्चुअली आई वाज अबाउट टू गो देयर, बट लक्ष्य फॉर मी टू। एक्चुअली जब हमने लक्ष्य देखी थी, और एक ना बहुत ही पुरानी मूवी है एक्चुअली, मनोज कुमार की। ओके, आई थिंक इट इज शहीद प्रोबेबली, यस यस जिसमें यस, सो भगत सिंह। वेरी ओल्ड मूवी। हाँ, वेरी ओल्ड मूवी यस। एंड मतलब बहुत लेट देखने को मिली, बट व्हेन आई सॉ दैट, because there are a lot of Bhagat Singh movies that have come after that, but the songs and the whole thing, that was just phenomenal. मतलब इतनी सही एक्टिंग की है ना, because when they were getting hung also at that time, तो एक गाना उसमें है, वो गाना कि ए वतन तेरी राहों में हम, एंड इट वाज ब्रिलियंटली डन, वेरी ब्यूटीफुल मूवी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो उन्होंने पूरे का पूरा वो किया हुआ है, दैट वन। एंड लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य वाज, आई मीन, लाइक वकील साहिबा आल्सो सेड that it's a it's a beautiful movie. I mean, apart from the theme of it and everything, the cinematography of Lakshya, how they basically go, each of the songs, they're just so, wo kandhe se milte hain kandhe, all of that, each one of those songs and how it plays out. And it's just not the incident itself, but it is basically that journey of a boy to actually turning into a man, just that whole thing. So very beautifully done that movie also, and Shaheed also, amongst Bhagat Singh की जितनी भी movies हैं, उसमें I really really like Shaheed. मतलब for the time it was in, I think it was a very well done movie. सो लगान बहुत पसंद है। मतलब इन द लिस्ट ऑफ पेट्रियोटिक मूवीज आई फाइंड लगान लाइक जेन्युइनली पेट्रियोटिक, क्योंकि दो लगान का जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही छोटा है। इट इज ओनली अबाउट द एक जगह लगान माफ करना है, बट द वे दे मेक द होल टीम एंड नेशनल थिंग है। तो लगान काफी पेट्रियोटिक मूवी लगती है हमेशा से। और एक क्रांति, लाइक आई रिमेम्बर आई सॉ क्रांति जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, एंड इट रियली अफेक्टेड मी जो क्रांति थी। एंड आई रियली हेटेड ब्रिटिश एट दैट टाइम, कि मतलब हाँ भाई बड़े खराब लोग थे। ओके, मर्द वगैरह आई एंड दे वर लाइक थोड़ा सा, उसमें भी विलेन ब्रिटिश ही हुआ करता था। बट क्रांति वॉज समथिंग जो कि मतलब मेरे दिमाग में ना, आई नो जब रिवॉच करो क्रांति को देन यू सी कि इट इज नॉट दैट ग्रेट अ मूवी, बट वो चूंकि बचपन का इफेक्ट है मेरा, क्रांति इज समथिंग जो कि मेरे को हमेशा लगता है कि यार ये बहुत शानदार मूवी है। देर इज वन सीन ना, आई थिंक, जिसमें जो शत्रुघ्न सिन्हा है, ही इज प्लेइंग अ मुस्लिम कैरेक्टर, एंड लाइक देयर इज अ तोप, लाइक जो तोप है उससे उन्हें मतलब फायर करना और एक किले का दरवाजा उड़ाना है, और जो तोप है उसमें छेद है, सो दे आर लाइक ये चल नहीं पाएगी, तो ये लाइक नहीं मैं चलाऊंगा तुम जाओ, एंड ही रैप्स हिमसेल्फ अराउंड दो छेद कि वहां से कुछ गैस ना निकले, और तोप को फायर करता है। अरे आज देखो फूड फूड करवाया था उस टाइम में उसी में, मुझे आई रिमेम्बर इवन नाउ। सो क्रांति इज वन मूवी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मतलब मेरे हिसाब से पेट्रियोटिज्म के अंदर मतलब ये जितनी भी हम लोग मूवी बात करी है, उसमें एक चीज जो मैंने कॉमन थ्रेड देखा है, आई डोंट नो आप किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, वो ये है कि ये जो सारी मूवीज हैं इन्होंने नेशन को एज ए यूनिट लिया है। मतलब कि आपके नेशन के अंदर डिवीजन नहीं है, जो एनिमी है वो आउटसाइड द नेशन है। चाहे आप चकदे में बात करो तो बाकी दुनिया से आपको टूर्नामेंट जीतना है, चाहे क्रांति में आप ब्रिटिशर से बहस कर रहे हो, चाहे लक्ष्य के अंदर आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो, इवन बॉर्डर पे लड़ रहे हो, पर जो एनिमी है वो आउटसाइड द नेशन है। तो पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म का डेफिनेशन है ना, वो ये है कि जो मेरे देश की यूनिट है इसके अंदर के सब लोग मेरे हैं, जो भी एनिमी है वो बाहर। सो मतलब मैंने भी जितने लोगों से बात करी, आई डोंट नो और कितने लोगों को जानते हो, पर मेरे को ये बहुत बड़ा फैक्टर लगा कि इनमें किसी मूवी के अंदर ना आपका एनिमी देश के अंदर नहीं है, सब बाहर ही है। सॉवरेनिटी वाली वो हिसाब किताब हो जाता है कि मतलब देयर हाँ इज अ, हाँ, sovereign nation that we basically are together, and then there is someone outside. Okay, before we get it,
I also really liked Kranti. It was okay in some parts. मतलब बहुत वही छोटे में ही देखा था and it does affect you. वही वो शहीद वाला भी हिसाब था. Maybe it is even शहीद if I watch के मतलब इतनी कोई वो नहीं होगी but I really liked it for that time. It really affected the chemistry of my brain. ऐसी क्रांति भी थी. क्रांति का वो जो सॉन्ग है ना जिंदगी की ना जिंदगी छूटे छूटे लड़ी I प्यार कर ले घड़ी just दो घड़ी. oh my God my heart broke. ठीक है और there were just so many moments जहाँ पे So तुम्हें there लगता are है कि two मतलब times. Once my they have this God where Hema Malini and Manoj Kumar are singing in Ship Deck. Then there is a sad ship version. deck There's a sad version that is toward the end, which is हाँ very slow, which is like even more heartbreaking. हाँ तो But मतलब हाँ, वो इट इफेक्ट्स यू तो तुम्हारी वो जो भाई छोटे बच्चे में तुम्हें मतलब यू ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं ना बच्चे कि मतलब अच्छा बुरा एंड एवरीथिंग तो ब्रिटिशर्स बिकेम लाइक जस्ट सच नॉट दैट दे वर गुड बट मतलब हाँ इट वाज जस्ट सच अ ब्लैक एंड व्हाइट कि मतलब ये तो बहुत ही बुरे लोग थे बहुत ही ज्यादा बुरे लोग थे तो यस बट कमिंग टू व्हाट यू सेड कि मतलब हाँ सोवरेन नेशन गो अहेड हाँ. और दूसरा जो मैंने देखा ना कि द जो तो वैल्यू है ना, द वैल्यू इन ऑल ऑफ दीज मूवीज और व्हाट वाज द पेट्रियोटिक वैल्यू एट दैट टाइम, वो थी कुर्बानी की, सेक्रीफाइस की वैल्यू थी. लाइक इन बॉर्डर ऑल्सो यू सी ना, यू गेट इमोशनल व्हेन दीज गाइज आर डाइंग, मतलब फॉर द नेशन. लाइक देर इज दिस गाय जो कि अपनी छुट्टी कैंसिल करके फिर वापस आ गया, पूरी मूवी में छुट्टी मांग रहा है, आखिरी में वापस आ जा रहा है. वहां पे मतलब कुक है जो कि मर रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है मर गया कोई बात नहीं, मेरी घर में कुछ पैसे पहुंचा देना, मतलब शेयर दे देना. सुनील शेट्टी जो है बॉर्डर के पार जा रहा है लिटरली, डिस्पाइट ऑल द क्रिंज कंटेंट बेसिकली. मतलब सेक्रीफाइस की भावना है. सेम इज विद व्हाट इज कॉल्ड चक दे इंडिया. चक दे इंडिया में मतलब वो पूरा बेसिस ही है कि तुम इंडिविजुअल यूनिट से हटके एक एज अ कलेक्टिव यूनिट बनोगे, इंडिविजुअल नहीं बिहेव करोगे. और क्रांति तो खैर पूरी सेक्रीफाइस भरी हुई है. तो मैंने ना मतलब जो पेट्रियोटिज्म या फिर जो ये फीलिंग नेशनलिज्म की आती थी उस टाइम में, डिस्पाइट बॉलीवुड को बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं आज के टाइम में कि मतलब स्टेरियोटाइप कर रखा मुस्लिम्स को, या मतलब ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. डिस्पाइट मेरा मानना है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम बॉलीवुड एक्चुअली जो नेशनल कंसाइंस है उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की तरफ और नेशन को यूनिट की तरफ दिखाया है इन सब मूवीज के अंदर. और भी काफी मूवीज है. True. Like like Lakshmi, that scene is now when he goes and she realizes that whole like his caravan passes right when he passes Preeti Zinta in her journalist avatar there, and she fears. Obviously, you can see the fear. Okay, that same border man, you can see when Sunil Shetty leaves his young wife, or the guy who returns. वही जो तुमने बोला ना कि छुट्टी मांग रहा है नहीं मिला तो भाई जब हो गया तो वापस आ गया. Yeah, Chakde maybe, that whole when Shahrukh returns, I get emotional again. I am not like that person. Like दूसरी मोहल्ले से उसको भगाया गया था, ठीक है? And he returned, and after mm, getting the medal, and he didn't have to say anything. He just has to. And this He, tiny kid was removing that हाँ, Gaddar written on his wall. exactly. Lakshya was very जो तुमने बोला ना instances of patriotism, it wasn't inciting hate, it was more of overcoming something within you, or certain emotion, and then conquering that. जो लक्ष्य में दिखाया, चकदे में दिखाया, like चकदे में that whole concept कि भैया तुम लोग देश के लिए खेल रहे हो और तुम्हें अपनी कुर्बानियां अब इस बारे में देनी पड़ेगी कि भैया तुम हो अच्छा, तुम फ्रंट फॉरवर्ड हो या जो भी हो, जो बीच में याद नहीं वो दो लड़कियों की लड़ाई रहती है कि वो आगे पास कौन नहीं करती खेलेगा. थी यस. हमने नहीं पास नहीं करती थी वो उसको, तो वो उनको अच्छा, लाठी में ले ओके दैट जाके वन. बोल, है ना वो जो वो कोमल उसको चौटाला बोलता और है कि हम हाँ सारे लोग एक साथ खेल रहे हैं, बस तुम दोनों हो जो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, बिकॉज तुम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं. देन ही लीव्स देम टू टॉक, एंड देन बोथ and द the वुमेन thing कही is कि कि वो क्यों कर रहे थे. and he also he figures because the Australian coach says that she won't pass because they have observed their playing style. Now they say she won't pass, which is when she does, and they win because it was out of surprise. So that is that whole thing, that emotion. I think patriotism की definition decade back also, or 2 decades back, was way different as shown in movies and than it is as of now. Which is what we'll eventually conclude. Looks like. कॉमन थ्रेड ये रहता है कि यू प्रायोरिटाइज योर लव
for the country over your personal well-being. ये कॉमन थ्रेड है पेट्रियोटिज्म वाले मूवीज और में, इवन राइट? हेट्रेड, बट लाइक हैव और इवन पर्सनल हेट्रेड, मतलब hatred, आई हाँ, फाइंड दिस इज you वेरी get over इंपॉर्टेंट. your hatred for हाँ. a certain community. हाँ, हाँ, you get over your prejudice जो तुम्हारी पहले रही होंगी किसी के भी बारे में, as long as the common goal is for the betterment of the country, उसको prioritize करके चलना है. ये common thread रहता है of good patriotic movies, which might be different these days, but we'll talk about that later. I do want to mention, because you did talk about that border वाला portion है, about that guy जो शुरुआत से छुट्टी मांगता रहता है, finally उसको मिलती है. Even when I was watching it, when I was a kid, when I was watching it, right, तब तो मुझे ये आदमी का जो कैरेक्टर था ना, वो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि देखो कैसा है, छुट्टी लेके भाग रहा है, भगोड़ा, the typical anything that the movie was trying to project, I gobbled it as such, because I was an impressionable child, है ना? तो tiny cowardly person जो वॉर के पहले घर भाग जाना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, and he doesn't want to do कुर्बानी for movie and all those things. And now when you grow up, you realize कि yeah, that was not the case. He had legitimate reasons to be not there. And मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, but I think he dies in the movie, right? He dies, he I'm not dies, sure. I he don't dies. remember it. He dies. So imagine, for the sake of the glory कि हाँ भाई मर गया, and we all cried कि हाय हाय मर गया बेचारा, बताओ इसको तो छुट्टी भी मिल गई थी, वापस भी आ रहा था, बताओ कुर्बानी महान, whatever. But अगर तुम practically सोचो, what about his home? So as a child, I was like, wow, kurbani, crying, all of that. But as a grown up, when I watched, I saw that character in an entirely different angle, where I felt very bad when the squadron का जो लीडर था, I don't know उसका टेक्निकल टर्म क्या है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर वगैरह बोलते हैं, वो सनी देओल जो था, वो कहता था ना कि भागना है तो भाग जाओ, हम तुमसे, लेकिन वेरी कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स हिम. एज अ ग्रोन अप, आई वाज लाइक वेरी अपसेट विद इट कि भाई तू कैसा आदमी है यार, बेचारा, उसकी जिंदगी ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए था. सो आई सॉ इट वेरी डिफरेंटली. अनदर थिंग दैट आई सॉ वेरी डिफरेंटली वाज वो जो सीन है ना, जब दे कीप द पाकिस्तानी ट्रूप at bay for the whole night with a very limited amount of the people that they had, because the pilots from Air Force could not fly. उनको सन चाहिए होता है, वो रात में नहीं फ्लाई कर सकता. That's the whole concept कि रात भर इनको रोक के रखना पड़ेगा. Eventually, finally, when जब जग्गू दादा वो अपने we didn't have the planes. That's a technical thing again. हाँ, we उसमें didn't ना have the plane that could fly at night. हाँ, वो जैकी श्रॉफ था ना पायलट उसमें. तो Exactly, exactly. I think it was a Hunter aircraft or something like that. I मुझे checked, याद fact नहीं है, check. but I remember हाँ, शुरुआत में उसने बोला था कि ये हम रात रात में को नहीं, ही हाँ. हम रात में नहीं फ्लाई कर सकते हैं. मूवी की शुरुआत में वो बोलता भी है अपने लीडर को कि ये रात में हाँ नहीं फ्लाई वही कर तो सकते, सुबह मुसीबत हो जब सकती है. हाँ जब प्लेन से जो प्लेन से एग्जैक्टली, जैकी आई वाज श्रॉफ अबाउट टू थम्स से अप दिस. करता है, वो प्लेन से, हाँ, थम्स वो अप प्लेन करता से है, जैकी श्रॉफ ऊपर जाता है, वो ऊपर से तुमको थम्स अप नीचे से करता है. सल्यूट कर रहा है. थम्स अप. नहीं और नहीं, व्हेन आई वाज सल्यूट नहीं, वाचिंग, वो ऊपर से थम्स अप कर रहा है, नीचे से वो बोल रहा है हाँ मुझे दिख रहा है तेरा थम्स अप. हाँ, like as a child, I was like, what a scene, army, air force coming together, मिलके बैंड बजाएंगे शत्रुओं का, all that vibe था मेरा. As a grown up, I was like, भाई वो ऊपर उड़ रहा है, बट पता है, ये नीचे इवन है, इवन ये इन दैट क्या चल बॉर्डर रहा है. मूवी ना, इट्स अ वॉर मूवी, बट इन द एंड देयर इज फुल सॉन्ग ऑफ सन्नी देओल कि वो मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, which is like very हाँ, हाँ. anti-war song full it is there. So at the end of border हम्म, movie na, actually they end the movie at a note, not in a jingoistic note. तो वो या jingoistic note पे end नहीं होती है. या वो मतलब वो एंड करेक्ट, में वो करेक्ट. सल्यूट करता था उस साइड में. सो मतलब डिस्पाइट बीइंग अ वॉर मूवी, और बॉर्डर का मतलब जो एम था वो जिंगोइस्टिक था, बट स्टिल द मूवी डजंट एंड ऑन अ जिंगोइस्टिक नोट. सामने वो सी मतलब हैव यू सीन दिस भगत सिंह की, व्हेन बिकॉज़ यू टॉक्ड वेदर दे, अजय देवगन की आपने देखी है लेजेंड ऑफ भगत सिंह? 3 मूवीज आई थी उस वक्त, हाँ, 3 मूवीज आई थी. एक तो करेक्ट. अजय देवगन की आई थी, एक बॉबी देओल की आई एक थी, बॉबी एंड देओल आई की आई थिंक थी. और एक और आई थी, पता नहीं, आई एम फॉरगेटिंग, बट तीनों ऑलमोस्ट एक साथ आई थी, भगत सिंह वाली. एंड वन मोर थिंग जस्ट टू योर पॉइंट कि सी देर आर सम सिमिलैरिटीज ऑल्सो, कि मतलब ये जो कॉमन गोल एंड नॉट डीमनाइजिंग इंटरनली, ठीक है, देर वॉज अ डीमन बट दे वर आउटसाइड, एंड देन इट बेसिकली ब्रॉट टुगेदर. बट एट दैट टाइम ऑल्सो there were a few tropes which existed. For example, कि मतलब जैसे ये बोला, मतलब क्रांति में भी कि एक there will be one Muslim, बाकी सारे characters सारे हिंदू होंगे और ये होगा, but there will be one Sikh and one Muslim character, और फिर उनको मतलब ऐसे दिया जाएगा कि उनको कुर्बान कर देंगे. They are basically that वो होता है ना हॉरर मूवीज में, there is this one black friend हेड who इन द फ्रिज, हेड इन basically, द फ्रिज एक्चुअली yeah, दे Who कॉल इट. dies? Yeah, yeah, हाँ, yeah, yeah.
So that always is there कि मतलब it has always been from a cinema perspective that मतलब minority का एक आधा बंदा होगा who basically has to prove his this thing by sacrificing to, and what Jenny also said कि मतलब तुमने मथुरा दास को भेज दिया क्योंकि मथुरा दास actually wanted to, there was a lot of practical issues that he was having with family, but उसको इतना विलनाइज कर दिया कि मतलब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है और वो एक अकेला छुट्टी पे जा रहा है और फिर उसको भी झाड़ रहा है सनी देओल एंड व्हाट नॉट, बट फिर वो वापस आ जाता है एंड ही डाइज। ओके, सो मतलब यस फॉर द कंट्री एंड एवरीथिंग, बट उसको एटलीस्ट जब तक ही हैज टू डाई टू प्रूव हिज दिस थिंग, To तो ये prove वो his जो worth. his worth and his patriotism, because he actually wanted to take care of the family, and इसी वजह से on the same line what I was thinking was that whenever there is a minority character, and वो भी इक्के दुक्के ही होते हैं मतलब पूरी rest of it is basically majority, but जब कोई minority character होता है तो उसकी भी आती है from this whole piece of कि he has to die to prove the worth. तो वो हमेशा से रहा है. It's not like it has changed. There are a number of things that have changed and not for the good, but yes, that is there.